हम लोग इलाहाबाद में हम लोग रहते थे, छोटे छोटे थे। वहाँ पे 2 कमरे में हम लोग सब लोग थे वहाँ पे। तो क्या हुआ कि गांव में सबसे जो जो कमता सिंह के सबसे छोटे वाले भाई हैं, अजय सिंह हैं। तो उन वो कुछ काम धाम नहीं उस टाइम कर रहे थे। तो इनके बड़े भाई ने उनसे ये कहा, घर में भी सबसे ये कहा कि इनको रमता सिंह के पास भेज दो। क्यों? क्योंकि रमता सिंह ने उनकी नौकरी लगवाई थी, उनके भाई के नाम से खेत लिखवाया था, उनकी बहनों की शादी करवाई थी। अब ये एक बचा हुआ है, इसको भी रमता सिंह के यहाँ भेज दो। और वो इतने मतलब शरारती और इतने मतलब जो होनहार मतलब आदमी थे कि वहाँ पे आते थे, रहते थे गांव से। वहाँ पे हम लोग 4 भाई बहन, मम्मी पापा 2, और साथ में वो 2 कमरे का घर। वहाँ पे हम लोग के साथ में काफ़ी साल तक रहे वहाँ पे। तो क्या होता था कि वहाँ पे हम लोग को जब गांव हम लोग आते थे, या फिर गांव चाचा जब आते थे, तो गांव से उनको चावल मिलता था कि लेकर जाओ वहाँ पे। बाबा भेजते थे चावल। तो ये क्या करते थे, चावल लेकर जाएंगे, गांव के पास में एक शहर है चिनारी, वहाँ जाके ये बेच देंगे और चले आएंगे वापस गांव। 40 किलो बेच दिए, और उसका पैसा जो मिला बेचने का वो अपने अकाउंट में जमा कर लेंगे, और वापस यहाँ पे आएंगे 10 किलो 15 किलो दोबारा लेके जाएंगे। और ना वहाँ बताएंगे कि क्या हुआ, ना बताएंगे कि घर में बताएंगे क्या हुआ। और वो जो है कि चावल बिक गया और उसके जो पैसे मिले वो इनके अकाउंट में जमा हो गया। करते रहे ऐसे ही। और क्या हुआ कि जब पापा के ऑफिस जाने का जब टाइम हो, तो ये साइकिल लेके भाग जाएँ। उतने ही टाइम सुबह 8 बजे सब लोग ऑफिस जा रहे हैं साइकिल से अपने अपने, और पापा देख रहे हैं कि साइकिल ही उनकी गायब है। और किसी और की साइकिल पे बैठ के वो जाते थे अक्सर। और जब पिताजी ने उनको टाइपिंग सिखाई, उनकी नौकरी लगवाई प्राइवेट, और पिताजी ने कुछ ही दिनों के अंदर इनके लिए नौकरी अच्छी सी ढूंढ दी। 2 लाख रुपए उसमें घूस में लगा था। पिताजी ने कहा कि भाई हमारे पास, हम 80,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं, और अपने भाई से घर में जाके तुम कहो कि 1,20,000 रुपये वो इकट्ठा कर दे, तुम्हारी भी नौकरी अच्छी हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। तो ना ये अपने भाई इनके दे पाए, ना घर से इनको मिला, नहीं इनके लिए हो पाया, ये व्यवस्था नहीं कर पाए। 80,000 रुपये हमारे पिताजी के पास थे। अगर वो 80,000 रुपये हमारे पिताजी उनको दिए होते तो कभी मांगते नहीं उनसे, डूब जाता वो उनका 80,000 रुपये उस टाइम 1994-95 के आसपास। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, 7-8 साल के थे। तो उसके बाद भी जब उनको जब नौकरी जब लगवा दी, तो उनके पास जब साइकिल खरीदने लायक जब पैसा हुआ, तब भी वो साइकिल नहीं खरीदते थे, और सब्जी तक नहीं लेके आते थे। अगर वो एक मूली भी अगर ख़रीद के लेके आएंगे तो मूली खुद खा लेंगे, और जो पत्तियाँ बचेंगी उनका मेरी मम्मी अपनी भाभी से वो कहेंगे कि ये जो मूली की पत्तियाँ बची हैं, इनकी भी सब्ज़ी बना के सब लोग को खिलाओ, हमको भी खिलाओ। मूली भी खा गए, और मूली की जो पत्तियाँ बची हैं वो भी ये खाएँगे। अपना पैसा जब लगा तो हर चीज़ मतलब हम वसूल लें। इसी वजह से वो अपना पैसा मेरी मम्मी को नहीं देते थे। बगल में एक आंटी थी, वो उनके पास ही अपना पैसा जमा करते थे। कहते थे कि भाभी को दे देंगे तो भाभी खर्च कर देंगे पैसा। और एक पैसा घर के ना राशन में, ना सब्जी में, ना किराया में, बिजली में कोई खर्चा नहीं करते थे, सारा पिताजी करते थे। और 6 भाई बहन, 6 परिवार तो हम लोग पहले से ही थे, और एक ऊपर से ये बोझ पड़े थे। और इनके भाई आर्मी में थे, और छोटे भाई के पास खेती थी। और मतलब मेरी बड़ी दीदी को इन्होंने अपनी कंपनी की घड़ी बेची, और वो घड़ी चुरा भी ली। और जब इनकी शादी हुई तो वही घड़ी इनकी वाइफ मेरी चाची के हाथ में दिखी वो घड़ी। और बाद में कह रहे हैं कि अरे इस तरह की तो कितनी सारी घड़ियाँ बनती हैं कंपनी में। क्यों? क्योंकि अपनी कंपनी से घड़ी लेते हैं तो उसका मिनिमम प्राइस जो था देना पड़ता।
घर में इनको दीदी की घड़ी पड़ी मेज़ पे दिख गई और घड़ी वहाँ से गायब हो गई। सब लोग घर में हैं, घड़ी गायब हो गई और वो घड़ी चाची के हाथ में मिल गई। इतने इतने मतलब एक चीज़ के इतने बड़े मतलब चुरकट टाइप के आदमी हैं कि इनके लिए अब क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए। और पिताजी करते रहे, तब भी उस पर पर्दा डालते रहे, आज तक नहीं वो पिताजी ने कहा। लेकिन जब आखिरी में आज जो स्थिति ये आ गई कि इतना सब करने के बाद भी उनके बीच के भाई विजय सिंह ने जो है लाठी उठा दी मारने के लिए, वो 4 लाठी उनको मार दिए। और कमता सिंह इनसे 1 लाख रुपए लेके बैठे थे उस टाइम। और उसके बाद भी कहा जा रहा है रमता सिंह से कि तुम्हारा कि विजय सिंह मरले रहे तबे तू चल जेता लखनऊ। और आधे भाइयों के नाम से खेत लिखवाए, घर में आधा हिस्सा दिए, नौकरी लगवाए, उनकी बहनों की शादी की, लेकिन कोई इज्जत नहीं, कोई मान सम्मान नहीं रमता सिंह का। रमता सिंह तो ऐसे ही ये खाने खिलाने वाले आदमी, इनका आगे पीछे है कौन? हमारे लिए नहीं करेंगे तो ये करेंगे किसके लिए? गाली भी खाएं, पैसे भी दें, पूरा परिवार के साथ में लगे भी रहें। और इनके एक मित्र ने, रमता सिंह के एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत पहले ही उनसे कहा था कि तुम्हारे घर का इतिहास सही नहीं है, इस वजह से तुम अपना हिस्सा, अपनी चीज़ें तुम संभालो। तो पिताजी रमता सिंह बोल रहे हैं कि अगर हमें किसी तरह की दिक्कत परेशानी आएगी तो हम आपके पास नहीं जाएंगे कहने। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ में गए, हाथ जोड़ के कहे कि भैया तुमने जो कहा था सही हुआ, आज जो है मेरा ही परिवार, जिसको हम परिवार मान के बैठे थे, वो एक तरफा हो गया है और हम जो है लात मार के हर जगह से निकाल दिए गए हैं। ये आज उनकी हो गई हैसियत। जिस आदमी ने बनाते बनाते पूरी ज़िंदगी बिता दी, जिसके पिताजी उन्हीं के परिवार में के लिए पूरा समर्पित भाव से लगे रहे, और पिताजी जो कमाए वो भी उनके पिताजी उनसे मांगते रहे, परिवार में लगाते रहे। मेरी मम्मी जो सास नहीं थी उसको भी सास समझ के उनके अत्याचार सहती रहीं। और आज बोला जा रहा है कि तुमको विजय सिंह मार देता तो तुम चले जाते लखनऊ, यहाँ बैठते नहीं। उनका हक नहीं है। वो नहीं कभी सोचे होंगे कि उनके दिमाग में कभी न कभी तो आया होगा कि जिस परिवार के लिए हम कर रहे हैं, वो उसका परिवार क्या व्यवहार कर रहा है मेरे साथ, फिर भी वो लगे रहे। 2008 में मेरे पिताजी ख़त्म हो गए, उसके बाद भी मेरे पिताजी इनके परिवार के साथ में लगे रहे, इनके बच्चों को अलग नहीं समझे। और आज बोला जा रहा है कि जो है कि तुमको विजय सिंह मार देता तो तुम भाग जाते लखनऊ, और 1 लाख रुपए लेके बैठे हैं। बचपन से पहली नौकरी पिताजी की लगी, फिर पिताजी ने पैसे देके उनकी नौकरी लगवाई, उनके नाम से खेत लिखवाया, उनके भाई के नाम से खेत लिखवाया, उनकी बहनों की शादी की। मेरे पिताजी के कोई भाई नहीं थे, कोई बहन नहीं थे। मेरे पिताजी जो भी कमाए, जो भी किए, इन लोग के लिए किए। और आज पिताजी की इज्जत हो रही है कि जो है कि इनको जो है लात मार के निकाला जा रहा है घर से। और वो कह नहीं पाते। वो इतने लिहाज करने वाले वो आदमी हैं रमता सिंह। उनके पिताजी ने उनके ऊपर प्रेशर बनाए रखा कि यही तुम्हारा परिवार है, और वो मानते रहे। उनके बाबा के भी मर जाने के बाद भी ये अलग होने की हिम्मत नहीं ये उठा पाए, लिहाज करते रहेगी। और आज ये स्थिति हो गई कि उनके पास थोड़ा पैसा क्या आ गया, वो अपनी औकात भूल गए अपनी। किस स्थिति में कैसे पानी पी के रमता सिंह ने उनके लिए इतनी धन दौलत संपत्ति आज बना दी, और आज वो लाठी लेके उनको मार रहे हैं। रमता सिंह की ये आज हैसियत हो गई। गलती रमता सिंह की सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि रमता सिंह ने कभी कहा नहीं, कभी गाया नहीं कि हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया, तुम्हारी बहनों की शादी करा दी, भाइयों की शादी करा दी, नौकरी लगा दी तुम्हारी। कभी रमता सिंह गाए नहीं, और उन लोगों ने छुपाए रखा इस चीज़ को। रमता सिंह ने कभी गाया नहीं, और उन लोगों ने ये इसको दबा के रखा, छुपा के रखा। ना गांव में किसी को पता चलने दिया, ना आसपास के लोगों को पता चलने दिया, नाते रिश्तेदारों में नहीं पता चलने दिया, अपने बच्चों को नहीं वो लोग बताए रमता सिंह ने क्या क्या किया है।
और अपनी गरीबी गाते रहे सबके सामने आज। और ये स्थिति आज है कि रमता सिंह को ही आज धुकारा जा रहा है, गालियाँ दी जा रही, मारा जा रहा है, और रमता सिंह पैसे भी उनको दे के बैठे हैं। उनको क्या क्या नहीं किए हैं, और उसके बाद भी उनके साथ में ये सब कर रहे हैं सब लोग मिलके। क्यों? क्योंकि आज रमता सिंह 60-65 साल के हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे भी अब इन जो ये कर रहे हैं उनको देख रहे हैं, मना कर रही हैं, तो ये अब बच्चों की भी सुन रहे हैं। इसलिए अब उन लोग को लगता है कि अब जो है कि अब ये देने लायक स्थिति में है नहीं, इसलिए अब इनको लात मार के यहाँ से भगा दो। अब खुलेआम मेरे सामने और अपनी वाइफ के सामने, और रमता सिंह वहीं पे बैठे हुए थे, उनसे बोला जा रहा है, और हमसे बोला जा रहा है कि बाबू तोहरा से ढेर गर्मी हमारा में बाबू भी। 70 साल के बूढ़े आदमी बोल रहे हैं हमसे कि तोहरा से ढेर गर्मी हमारा में बा। हम ये मोबाइल खोल के रिकॉर्डिंग करने लगे तो बोलती हो गई बंद, बोल नहीं पाई। और इनकी वाइफ इनसे बोल रही है कि चुप रही रहा, रिकॉर्ड हो जाए, सब कुछ सुन ली। क्यों सुन लेंगे? क्योंकि जब वो बोलना शुरू करेंगे, अंदर का जो भड़ास है, जो सच्चाई है, और जो खुन्नस जो है हमारे पिताजी के प्रति जो इनके अंदर है, वो निकल के आ जाएगी बाहर, वो हो जाएगा रिकॉर्ड, और वो हम भेज देंगे हर आदमी के पास। तो इनकी उससे अब बोलती इनकी हो गई बंद। आज जो है इंटरनेट और मोबाइल का सिस्टम अगर नहीं होता तो ये सब मिलके जो है मेरे पिताजी को ख़त्म कर चुके होते। वो सारी जो है, जो पिताजी ने धन दौलत संपत्ति यहाँ और लखनऊ में जो चीज़ें खरीदी, सब ये लोग मिलके हड़प लेते। आज वीडियो जब बनने लगी, जब वीडियो जो है दूसरों के पास पहुँची, दूसरे से घूम के जब उनके पास पहुँची, तब उनकी जो है कि हवा टाइट हो गई, और तब वो बोल रहे हैं आज कि तुम तो बहुत नालायक हो, तुम्हारे पिता ने तुमको क्या संस्कार दिया है। अब वो संस्कार सिखा रहे हैं हमको और रमता सिंह को, जो आदमी उनके परिवार के लिए, उनके लिए करते करते मर गया, उनको अब ये लोग मिलके संस्कार सिखाएंगे। ये अनपढ़ गंवार जो हाई स्कूल पास नहीं हो पाए, किसी तरीके से घूस देके मेरे पिताजी ने लगवाई थी इनकी नौकरी, और पुलिस वेरिफिकेशन में 1800 रुपये दिया था अलग से। क्यों? क्योंकि इनकी वाइफ मेरे पिताजी के आगे रोने लगी कि आपके तो नौकरी लग गई, और मेरे बच्चों का क्या होगा। पिताजी ने उनकी इज्जत को अपनी इज्जत समझ के उनके लिए नौकरियां लगवाई। अपना पैसा प्लाट लेने वाले थे लखनऊ में वेव सिनेमा मॉल के पास, वो छोड़े, वो वहाँ से 6500 रुपये और 1800 रुपये और वहाँ से हटा के इनको नौकरी में इनकी लगा दी। और इसके गवाह मामा हैं हमारे वीरेंद्र सिंह, मेरे भी वही मामा हैं, और उनके बच्चों के भी मामा वही हैं। मेरी मम्मी और मेरी कमता सिंह की वाइफ हैं, सगी बहन है, और इनके जो सगे भाई वीरेंद्र सिंह हैं मामा, उसके गवाह हैं कि इन लोगों ने क्या किया, और आज क्या ये लोग कर रहे हैं। रमता सिंह ने उनके लिए क्या किया, और आज वो क्या कर रहे हैं, गवाह हैं इसके। बताया जा रहा है कि रमता सिंह हमको थोक दिए थे। रमता सिंह इस लायक कभी है नहीं, और आज भी रमता सिंह घर में बैठ के लिहाज कर रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं, फेस टू फेस आग उठा के बात नहीं कर पा रहे हैं। वो आदमी लिहाज कर रहा है आज तक, और इसी का फ़ायदा वो लोग उठाते रहे हमेशा। और आज जो ये सब चीज़ें हम न करते तो ये इनको दबा चुके होते, ये यहीं पे मरखप गए होते रमता सिंह यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग जो है, ये जो थोड़े पैसे आदमी के पास आ जाता है, तो ये जो है अनपढ़ गंवार आदमी, जिनको जो है सभ्य और संस्कारित जो लोग होते हैं, इन लोगों ने अपने भाई और अपने रिश्तेदार समझ के आगे बढ़ाते हैं, और यही लोग उनकी सत्ता पीट देते हैं, परिवार को सत्यानाश कर देते हैं, उनके बच्चे तक को ये लोग मार डालते हैं। ये सब मिल के ये अनपढ़ गंवारों को नहीं पढ़ाना चाहिए, नौकरी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं लगवानी चाहिए। आज के टाइम में इंटरनेट वगैरह ना होता तो आज ये हम रिकॉर्ड कर न रहे होते, और इनकी आज ये हैसियत हो गई कि ये और इनके भाई मिलके मेरे पिताजी को मार रहे हैं, और बोल रहे हैं कि विजय सिंह द्वारा के मरले रहे पहले तो तू भाग जी तो लखनऊ, इसी लायक हैं ये। रमता सिंह करते करते इनके पिताजी मर गए, करते करते रमता सिंह मर गए। आज बोला जा रहा है कि मार खाते तब तुम चले जाते लखनऊ, और इतनी धन दौलत संपत्ति सब यहाँ पे गाँव में खरीदी गई है, उसका कोई इज्जत नहीं है।
और उनकी बहनों की शादी, उनके भाइयों की शादी, सबकी शादी करते करते आज 65-70 साल की उम्र हो गई। उसका कोई मतलब पूछताछ नहीं है। और ना रमता सिंह ने कभी किसी के सामने गाया, और उन लोगों ने इस चीज़ को छुपा के रखा और अपने बच्चे से छुपाया। गाँव मोहल्ले में किसी को कुछ नहीं बताया, और आज जो है रमता सिंह को घर से मार के भगाया जा रहा है। इसी लायक है रमता सिंह। पता तो चले सच्चाइयाँ कि रमता सिंह के पीठ पीछे उन्हीं के परिवार उनके साथ में क्या कर रहा है। अब कुछ भी चीज़ें छुपाने वाली नहीं है भाई। जब विजय सिंह खुद ही जो है घर का मामला तुम जो है रोड पे ला के जो है तुम सबके सामने उजागर तुमने कर दिया। चलते फिरते रोड ट्रकें आती हैं, बसें आती हैं, गाड़ी घोड़ा, आदमी पैदल चलने वाले सब आदमी उस पर चलते हैं। वहाँ तुमने जाके 4 लाठी उनको मार दी, और तुम हमसे बोल रहे हो कि ये वीडियो बना के हम ना भेजें। हमको तुम अब सिखाओगे संस्कार, अपने भाई के संस्कार का तुम्हें पता नहीं, और तुम चले हो रमता सिंह को और उनके बच्चों को सिखाने संस्कार। और इनके बच्चे मेरे पिताजी को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि देखिए आपका बच्चा क्या कर रहा है। और ये इनके बच्चे पढ़ते हैं आगरा में, लड़की घुमाने आते हैं लखनऊ में मेरे यहाँ। मेरे पिताजी को नहीं ठीक लगा, उसके बाद भी ये लोग रहे मेरे यहाँ। और ये हमारे मिथुन हैं कमता सिंह के बीच के लड़के, और उनके एक दोस्त थे, उनके मम्मी पापा को भेज दिए थे मेरे यहाँ इलाज के लिए। वो रहे वहाँ पे, इलाज भी कराए, कमरा बंद करके अंदर ही लड़ाई झगड़ा पता नहीं क्या क्या अंदर वो लोग किए। कूलर तोड़ दिए हमारा, टीवी फूट गई हमारी, कांच का टेबल था हमारा वो ये लोग फोड़ डाले। पता नहीं क्या करते थे अंदर, लड़ाई झगड़ा जो 2-3 महीने में जो अत्याचार नहीं हुआ वो ये लोग, ये पूरा मोहल्ला मेरा हिल गया था। और मेरे पिताजी ने कमता सिंह के लड़के से कहानी झेलते रहे। क्यों? क्योंकि उनके बेटे की इज्जत का सवाल था, और ये अपना दुख दर्द झेलते रहे। अपना एक कमरा भी दिया, 3 महीने भी वहाँ पे वो लोग बिताए, और जो तोड़ ताड़ घर में की है वो अलग। ये तो इनके दोस्त और इनके दोस्तों के संस्कार ही। और आज जो है कि कह रहे हैं कि विजय सिंह तुम्हारा के मरले रही तो तू बाकी तो लखनऊ बाहर है, पढ़े लिखे ये सभ्य समाज के ये आदमी है। और ये आज रमता सिंह को ये संस्कार सिखाएंगे। ये सब मिल गए, जो आदमी करते करते वो मर गए, करते करते उनके बाप उनके मर गए। और आज जो है इतनी टेक्नोलॉजी का टाइम ना होता तो ये लोग दबा चुके होते बहुत पहले ही। सब मिल के सब रमता सिंह को दबा चुके होते। कमता सिंह, विजय सिंह और इनके छोटे भाई अजय सिंह, और इनके तीनों बेटे मिथुन सिंह, सुधीर सिंह, भोला सिंह, और विजय सिंह के लड़के राहुल सिंह, सब मिलके दबा चुके होते आज ये हमें और हमारे पिताजी रमता सिंह को। क्यों? क्योंकि हम लोग अकेले घर में अकेले हैं, और आज उनको लगता है कि उनके पास पैसा है, इस वजह से वो हर चीज़ कर लेंगे। तो ऐसा आज के टाइम में होने वाला नहीं है। वीडियो बना के पूरे नाते रिश्तेदार जहाँ जाओगे हर जगह आदमी के पास जाएगा। यूट्यूब, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह जाएगा। देखे तो लोग, अगर हमारे पिताजी को कुछ भी अगर हो जाता है उसके बाद तो ये वीडियो पड़ी रहेगी, छुपेगा नहीं कि किसी से। कितने अत्याचारी ये सब थे, राक्षस प्रजाति के ये सब हैं। क्यों छुपाएं हम? किसकी इज्जत के लिए छुपाएं हम तो कि पिताजी को छुपाना था वो छुपाए, और छुपाने का परिणाम उनके साथ में क्या हुआ? उन्हीं के भाई जिनको जो है बचपन से लेकर पढ़ाई लिखाए, वो भी सगे नहीं थे उनके, उसके बाद भी उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, उनकी वाइफ के साथ में अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ में अत्याचार हो रहा है। क्यों छुपाया? क्यों ना हम बताएं सबको। और पिताजी की भी वीडियो रिकॉर्ड करके हमने डाला है। इतनी आसानी से चीज़ें छूटने वाली है नहीं कि जो है कि रमता सिंह अकेले है, उनका लड़का अकेले है तो जो कि सब मिल के हावी हो जाएंगे, दबा देंगे। अरे मर जाएंगे, खप जाएंगे, मरना तो एक दिन है ही, लेकिन ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये पड़ी रहेगी। तो आने वाले टाइम में उनके जो बच्चे आने वाले हैं वो देखेंगे, मेरे जो बच्चे आने वाले हैं वो देखेंगे, और जो है वो खुद समझ जाएंगे कि किसने सही किया, किसने गलत किया। और जो सवाल पूछे जाएंगे जवाब देने की औकात इनके परिवार में किसी की होगी नहीं उस टाइम जो बचा होगा। इनकी कमता सिंह की बड़ी लड़की को पढ़ाने के लिए लेकर गए थे लखनऊ, और 1 पैसा नहीं दिए। 4 बच्चे इनके खुद थे, हम लोग वहाँ पर पढ़ते थे, और जो 5वीं इनकी बेटी इनकी थी वहाँ पे। 2 साल पिताजी ने पढ़ाया, 1 पैसा इन्होंने दिया नहीं। और आगे पढ़ाने के लिए पिताजी ने कहा मेरे पिताजी ने, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा पढ़ाएंगे तो दहेज देना पड़ेगा ज़्यादा।
और विजय सिंह की लड़की, सारे दांत उनके ख़राब हो गए। पिताजी हमारे लेकर गए लखनऊ, साइकिल पे पीछे बैठा के 10 किलोमीटर लेकर जाते थे, दांत उनके बनवाते थे, फिर लेकर आते थे। 3 महीने तक उनका इलाज करवाया पिताजी ने। और आज वो पिताजी को जब रोटी बनाने के लिए बैठती है तो रोटी नहीं बेलती है, हट जाती हैं। और ये रमता सिंह को सिला मिल रहा है आज वो सब एक तरफ हो गए, रमता सिंह को लात मार के भगा दिए। और विजय सिंह उसे और विजय सिंह उनको लाठी मार रहे हैं, और कमता सिंह बोल रहे हैं कि विजय तुमको मार देता, तुम भाग जाते लखनऊ तो तुमको तो अच्छा होता। और 1 लाख रुपए लेके बैठे, और खेत भी इन्होंने अपने नाम लिखवा के रखा है। कितना क्या है रमता सिंह, किससे कहें, क्या कहे रमता सिंह कि कितना इन लोगों ने मिलकर अत्याचार किया है उनके ऊपर, उनकी वाइफ के ऊपर। क्यों ना बनाए हम वीडियो, और क्यों ना बताएं हम सबको। ये सब इतना दुख दर्द झेलते रहे खुद रमता सिंह, और इतने अत्याचार बोलने के बाद भी कमता सिंह एक बार उनसे बोल रहे हैं कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। और उसके बाद भी ये लगे रहे। इनके बेटे का एडमिशन था, मेरे पिताजी आगरा गए उसको लेके, उनकी मार्कशीट फंसी हुई थी। हम इनके बेटे के साथ में गए गोरखपुर, मार्कशीट दिलवाए, नहीं दिया। फिर वो आया लखनऊ, फिर वहाँ जाके हम और पिताजी गए और बोला भैया को लेके गए, वहाँ झगड़ा हुआ, तब जाके वो दिया। 4000 रुपये भी वो लिया नहीं। क्या बताया जाए। और बोला जा रहा है कि चुप रहो, सहते रहो। कितना कोई सहेगा दुख दर्द। रमता सिंह सह रहे हैं, वो ठीक है, सहते रहें। हमसे नहीं होगा। उनकी भी वीडियो बना के हर जगह डालेंगे। इनकी औकात तो इनको पता चले, जो आदमी करते करते मरेगा, जिनके बाप करते करते मर गए, और आज उसको लात मार के ये लोग निकाल रहे हैं घर से। ये इसी लायक हैं रमता सिंह। आने वाले टाइम में ये वीडियो जब हर जगह पूरे नाते रिश्तेदारों में हर जगह फैलेगी, तब समझ में आएगा कि रमता सिंह ने क्या किया और इन लोगों ने मिलकर रमता सिंह के साथ में क्या किया। पुराना टाइम अब नहीं है कि जो है कि आदमी से सारी धन संपत्ति हड़प भी लेंगे, उसको मार भी देंगे और फूंक भी देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और इंटरनेट टेक्नोलॉजी के आने के बाद से अब चीज़ें छुपने वाली है ही नहीं। जो ये लोग सोच रहे हैं कि लाठी मार के जो कि सारा चीज़ अपने अंडर कर लेंगे, तो आज के टाइम ये होने वाला है नहीं। लाठी मार दोगे, लेकिन उसके बाद भी वीडियो पड़ी रहेंगी, और आने वाले टाइम में नाते रिश्तेदार हर आदमी देखेगा कि तुम लोगों ने कितने अत्याचार किए रमता सिंह के ऊपर, उनके पिताजी के ऊपर और उनके वाइफ के ऊपर। ये सब चीज़ें इतनी आसानी से छूटने वाली है नहीं, और छोड़ेंगे भी नहीं हम। रमता सिंह की पूरी इज्जत जो तुमने धूल में मिलाई है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिर्फ पैसा मायने नहीं रखता है, बहुत कुछ मायने रखता है रमता सिंह के लिए। इसीलिए रमता सिंह इतने साथ में रहे कि रमता सिंह के लिए केवल पैसा ही मायने रखता नहीं था, इसीलिए वो टिके रहे रमता सिंह। पहले ही अगर अपना हिस्सा मांगने लगते, तो ये तीनों भाई मिलकर पहले ही इनका सत्यानाश कर चुके होते, इनको लात मार के निकाल चुके होते पहले ही।